2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की एक स्टडी कहती है कि भारत हर साल 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जो कि 9,30,000 ट्रकों के कचरों के बराबर है, जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर कचरे की लाइन लगा दे। आंकड़े कहते हैं कि 81% ही कचरा उठता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि 95% तक कचरा उठता है, जो कि कहीं ना कहीं सच नहीं लगता। वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जो कचरा उठता है उसमें 58 लाख टन कचरा तो जला दिया जाता है। ये हवा को जहरीला बनाता है। डाइऑक्सिन जैसी चीज़ें निकलती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। स्टडी बताती है कि हम सिर्फ 8% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल करते हैं। भारत हर साल 6 लाख टन समुद्र में डालता है, जिससे मछलियाँ, कछुए सब पर बुरा असर पड़ता है। एक्स पर एक पोस्ट थी कि इंसान अपनी 60 साल की औसत उम्र तक 700 किलो माइक्रोप्लास्टिक खा जाता है। कहा जाता है कि भारत में हर साल 4 से 10 लाख लोग प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से मरते हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक $133 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा है। हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि क्या भारत में प्लास्टिक प्रदूषण बेकाबू हो चुका है। यदि आपने सड़कों पर प्लास्टिक बैग सुड़ते हुए देखे हैं, नदियों में प्लास्टिक कचरा देखा है और यहाँ तक कि ये सुना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा मसला क्यों है और क्या हम इसे हरा पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मामला कितना गंभीर है। भारत में प्लास्टिक का ढेर लग गया है और ये सच में बहुत बड़ा ढेर है। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की एक स्टडी कहती है कि भारत हर साल 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जो कि 9,30,000 ट्रकों के कचरों के बराबर है, जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर कचरे की लाइन लगा दे। इसमें से 58 लाख टन प्लास्टिक कचरे को तो खुले में जलाया जाता है और 35 लाख टन कचरा हमारे आसपास, हमारी जगहों पे, नदियों में, समुद्रों में फेंक दिया जाता है। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक कहा जाता है। पूरे विश्व का लगभग 20% कचरा हमारा है। कहाँ नाइजीरिया सिर्फ 35 लाख टन और चीन जैसा बड़ा देश सिर्फ 28 लाख टन कचरा पैदा करता है और हम कहाँ 93 लाख टन पैदा करते हैं। हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा, यानी कि 26,000 कारों के जितना प्लास्टिक कचरा हम कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये बेकाबू हो रहा है? आइए समझते हैं। अब सवाल ये है कि भारत प्लास्टिक में क्यों डूबा जा रहा है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हम इसका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। 140 करोड़ लोग, बढ़ते शहर, नई नई दुकानें, प्लास्टिक हर जगह है। किराने के थैले, खाने की पैकिंग और पानी की बोतलें, सब में प्लास्टिक कचरा, और इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉ और रैपर, ये पूरे प्लास्टिक कचरे का 43% है, क्योंकि ये सस्ता और बनाना आसान है। दूसरी बात कि कचरा उठाने का सिस्टम हमारा कमज़ोर है। आंकड़े कहते हैं कि 81% ही कचरा उठता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि 95% तक कचरा उठता है, जो कि कहीं ना कहीं सच नहीं लगता। और बाकी पड़ा हुआ प्लास्टिक कचरा समुद्र या नदियों में पड़ा रहता है। गाँव में तो हालात और ख़राब हैं। वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जो कचरा उठता है उसमें 58 लाख टन कचरा तो जला दिया जाता है। ये हवा को जहरीला बनाता है। डाइऑक्सिन जैसी चीज़ें निकलती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। स्टडी बताती है कि हम सिर्फ 8% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 60% तक रिसाइकिल होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इतना कम परसेंट क्यों? क्योंकि जो रिसाइकलिंग होती है वो कबाड़ी वाले ही करते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा मल्टीलेयर कचरे को संभालने के साधन नहीं होते। नतीजा क्या है कि लैंडफिल और खुले ढेर ऐसे ही पड़े रहते हैं। बहुत सारा प्लास्टिक और बहुत कम हल। अब ये समझते हैं कि ये मायने क्यों रखता है। प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ गंदगी नहीं, ये प्रकृति और हमारे लिए खतरा है। गंगा जैसी नदियाँ प्लास्टिक से अटी पड़ी हैं। भारत हर साल 6 लाख प्लास्टिक समुद्र में डालता है, जिससे मछलियाँ, कछुए सब पर बुरा असर पड़ता है। एक्स पर एक पोस्ट थी कि इंसान अपनी 60 साल की औसत उम्र तक 700 किलो माइक्रोप्लास्टिक खा जाता है।
अब ये प्लास्टिक आपका चाहे नमक में हो, चाहे मछलियों में हो, चाहे पानी में हो और चाहे हवा में हो, कहीं ना कहीं हम इसको अपने अंदर ले रहे हैं। अब अगर हम हवा के हाल की बात करें तो हर साल 58 लाख टन प्लास्टिक कचरे को जलाने से हवा की हालत बहुत गंभीर है। इससे इंसानों में सांस और कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर साल 4 से 10 लाख लोग प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से मरते हैं। प्लास्टिक का ढेर होगा तो नालियां बंद हो सकती हैं, जिससे बाढ़ बढ़ने का खतरा बढ़ता है। कचरे में मच्छर, डेंगू, मलेरिया का खतरा। तो अब पैसे का क्या? फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 133 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा है। तो क्या ये बेकाबू हो गया है? सच कहें तो बहुत करीब है बेकाबू होने के। आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। सिर्फ 8% रिसाइकलिंग, सिर्फ 19% कचरा उठता है। 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा, लेकिन एक्स पर कई लोगों ने ये दिखाया है कि अब भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ हो जाता है, क्योंकि नियम सख्ती के साथ लागू नहीं हो पा रहे। सरकार कोशिश कर रही है जुलाई 2025 तक प्लास्टिक पैकिंग पर बारकोड लगेगा, जिससे प्लास्टिक को पहचानने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु जैसे राज्य बैन के बाद साफ हो गए हैं। कुछ कंपनी वाले बांस और समुद्री शैवाल का यूज़ कर रही है पैकेजिंग में। साथ ही कबाड़ी वाले भी लाखों टन कचरा संभालते हैं। वो तो हमारे हीरो हैं। लेकिन प्लास्टिक का यूज़ इन कोशिशों के बाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आगे क्या? अभी हम हारे नहीं हैं। सरकार को कचरा उठाने का सिस्टम ठीक करना होगा, खासकर गाँव में, और गैर कानूनी प्लास्टिक पर अच्छे से रोक लगानी होगी, वही सख्ती के साथ। कंपनियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और रिसाइकलिंग को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम भी मदद कर सकते हैं। कपड़े का थैला यूज़ करें, प्लास्टिक स्ट्रॉ को ना कहें और दूसरों को भी बताएं। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी भी आने वाली है। अगर भारत इसके नियमों को अच्छे से यूज़ करता है तो हो सकता है कि हम लीड कर सकते हैं। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम ठान ले तो हम क्या नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, क्या हम जीत सकते हैं इस प्लास्टिक प्रदूषण से? अपनी राय मुझे कमेंट में दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लास्टिक प्रदूषण भारत की एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और भी बड़े टॉपिक लाने वाला हूँ। कमेंट में बताइए कि आपके आसपास प्लास्टिक का क्या हाल है। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।